नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। एष निष्कण्टकः पन्थाः यत्र सम्पूज्यते हरिः सुकृतं तं विजानीय गोविन्दरहितागमम्। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी संस्कृत प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध तथा इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को आगे हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। आज हम लोग सन्नंत प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। कल षड्यंत्र प्रक्रिया की चर्चा हुई थी, जिस पर पूरा विचार हुआ था। जैसे कल हमने बतलाया कि सन प्रत्यय भी दो प्रकार का है। एक सन प्रत्यय है जो स्वार्थिक सन प्रत्यय है, जो गुप्तिज किद्भ्यासन सूत्र से जिसका विधान होता है, वो सन प्रत्यय स्वार्थिक सन प्रत्यय है। और ये धातो कर्मणः समान कर्तृकादि इच्छायाम वा, इस सूत्र से जो सन प्रत्यय होता है वो सन प्रत्यय आपका जो है वो ये जो है स्वार्थिक न होकर के ये सन प्रत्यय जो है, तो हाँ मैं बाद में बात करता हूँ। थोड़ी अध्यापन चालू हो गया मेरा, अभी ऑनलाइन अध्यापन चालू, बाद में बात करता हूँ मैं। तो ये जो है इच्छार्थक सन प्रत्यय है, ये दोनों में अंतर है। ये जुगुप्सति कहते हैं तो वहाँ उसका कोई अर्थ नहीं, गुपु रक्षण का उसका है। यहाँ जब आप पिपठिष्यति कहेंगे तो उसका अर्थ दूसरा होगा, पठितुम इच्छति पिपठिष्यति होगा। इसलिए दोनों का में अर्थ विशेष का स्वरूप भिन्न भिन्न होगा। एक सन है वो स्वार्थिक केवल धात्वर्थ को ही कहता है, और एक जो है ये अर्थ विशेष को कहता है, इच्छार्थ को कहता है। तो ये दोनों की भिन्नता है दोनों सन प्रत्ययों की। तो जो स्वार्थिक सन प्रत्यय है इसका ज्ञान आप लोग भ्वादिगण में कर चुके हैं। यहाँ जो सन प्रत्यय है ये इच्छार्थक सन प्रत्यय है, और जिसका विधायक सूत्र है धातो कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा। यहाँ जो सन प्रत्यय होता है वो किससे होता है? जो इच्छार्थक धातु का कर्म जो धातु है उससे होगा, परंतु उसमें भी एक शर्त है कि जो इच्छार्थक धातु का करता है या इस धातु का करता है, वही कर्ता उस कर्मी भूत धातु का भी होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे देवदत्तः पठितुम इच्छति, इस विग्रह में इच्छ धातु का कर्ता और पठन धातु का कर्ता एक देवदत्त है। इसलिए यहाँ पर इच्छार्थक जो ईश धातु है उसका जो कर्मी भूत धातु पठ है उससे यहाँ सन प्रत्यय होगा। किंतु अगर वो भिन्न कर्ता हो गया, देवदत्तः पठतु इति इच्छति गुरु, यहाँ पर पठन क्रिया कर्ता देवदत्त है, इच्छति क्रिया का कर्ता यहाँ पर गुरु है। तो इसलिए यद्यपि इच्छा धातु का कर्म पठ धातु है, किंतु दोनों का कर्ता भिन्न भिन्न होगा, इसलिए पठ धातु से वहां पर सन प्रत्यय नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर
कर्म कोई जो है कर्म ना हो, जैसे गमनेन इच्छति, तो गमनेन इच्छति में इस धातु का जो यहाँ पर गमन है धातु, वो कर्ता ना हो करके वो करण के रूप में वहाँ विवक्षित, इसलिए वहाँ पर भी गम धातु से वहाँ सन प्रत्यय नहीं होगा। तो सन प्रत्यय की यही शर्त है, इसी कर्मणः ईश्णैक कर्तृका धातु सन प्रत्ययो वा स्यात् इच्छया। इस धातु का जो कर्मीभूत जो धातु है और इस धातु का जो कर्ता है वही कर्ता उस धातु का भी हो, तभी उस धातु से सन प्रत्यय होगा और विकल्प से होगा। वैयाकरण लोग इनमें सब में शक्ति मानते हैं, समास में भी, कृदंत में भी, तद्धित में भी, एक शेष में भी, और ये सनाद्यंत धातु रूप में भी वृत्ति मानते हैं। तो सनाद्यंत रूप में जो वृत्ति मानने का है, इसमें मुख्य प्रमाण क्या है? इनकी वृत्ति मानी जाए कि न मानी जाए। तो इस वृत्ति के मानने में जो प्रमाण है वो भाष्य ही प्रमाण माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्व प्रमाण जो है वो महाभाष्य है। महाभाष्य ने धातु कर्मणा समान कृत इच्छायाम वा इस सूत्र में उन्होंने कहा कि ये जो धातु कर्मणा समान कृत का इच्छायाम वा इस सूत्र में जो वा कथन है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। का क्यों आवश्यकता नहीं? क्योंकि सन नित्य है। जब सन नित्य है तो नित्य होगा, तो विकल्प से तो सन होता नहीं। पिपठिष्यति बनता है तो पिपठिष्य में नित्य सन है, विकल्प से सन नहीं होगा। तो वाह कहने की क्या जरूरत है? उस पर भाष्यकार ने कहा कि भाई देखो, वृत्ति में दो स्वरूप होता है। एक तो उसका सिद्ध स्वरूप होगा, स्वरूप होगा। भाष्यकार ने इसी बात को कहा है, यह दो पक्षों वृत्ति पक्षः अवृत्ति पक्षश्च। तो इसलिए दोनों स्वरूप होंगे। तात्पर्य आप पठितुम इच्छति इस वाक्य इस स्वरूप का भी प्रयोग कर सकते हैं और पठितुम इच्छति दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो वृत्ति पक्ष क्या है? पिपठिष्यति। अवृत्ति पक्ष क्या है? पठितुम इच्छति। ये दोनों स्वरूप हो सकते हैं। तो यहाँ पर शास्त्रकार का बतलाता है कि यहाँ पर वृत्ति पक्ष और अवृत्ति पक्ष को दोनों का स्वरूप है। इसलिए वैयाकरणों के यहाँ दो तरह की वृत्ति स्वीकार होती है, एक एकार्थी भाव रूपा वृत्ति और एक व्यपेक्षा रूपा वृत्ति। व्यपेक्षा रूपा वृत्ति को वाक्य में स्वीकार किया जाता है और एकार्थी भाव रूपा जो वृत्ति है उसको जो है वो कृत तद्धि समासिक सनातन धातु रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर पठितुम इच्छति में जो अवृत्ति पक्ष है उसमें व्यपेक्षा भाव होगा और पिपठिष्यति में यहाँ पर एकार्थी भाव होगा। तो इसलिए दोनों स्वरूप को यहाँ पर जो भाष्यकार ने कहा वृत्ति पक्ष अवृत्ति पक्ष इस सूत्र के भाष्य में, तो इससे ज्ञात होता है कि सनाद्यंत धातु रूप भी वृत्ति माने जाते हैं। और जब वृत्ति माने जाते हैं तो यहाँ पर दोनों पक्ष होंगे। एक उसका विग्रह पक्ष होगा, क्योंकि विग्रह शब्द का अर्थ ही क्या है? वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम वृत्ति ही नहीं, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्ति के अर्थ का अवबोधक जो वाक्य है उसी को विग्रह कहते हैं। तो ये विग्रह है। विग्रह क्या है? पठितुम इच्छति, ये विग्रह है। तो यहाँ पर पठितुम इच्छति में पठ धातु कर्म है। किसका कर्म है? ईश धातु का। और पठ धातु का जो करता है वही ईश धातु का करता है। इसे ईषणैक कर्तृक ये पठ धातु होता है, इसलिए इसे सन प्रत्यय होता है। क्या बनेगा? पठ सन, ऐसा बनेगा। पठ विक्तायाम वाची आप पढ़ चुके हैं इसको।
और जब सन प्रत्यय होगा पठ सन बनेगा, सन में स बचेगा, नकार की संज्ञा केवल पठ सा ये रहेगा, सा की आर्धातुक संज्ञा होगी। आर्धातुक संज्ञा होने के बाद जो धातु सेठ कहें वहीं पर ईडागम होगा, जो धातु सेठ का नहीं है वहाँ पर ईडागम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सन हुआ है तो सर्वत्र ईडागम होगा ही, क्यों? तो एकाच उद्देश्य एकाच उद्देश्य अनुदात्ता सूत्र से वहाँ पर ईडागम का निषेध हो जाएगा। तो इस कारण से पठ धातु क्या है, ये सेठ का धातु है, इसलिए सन प्रत्यय होने पर ईडागम होगा, पठ ई स ये बनेगा रूप। अब यहाँ पर पठ ई स में सन को सूत्र से अद्युक्त करेंगे, अभ्यास आदि कार्य होगा, पठ पठ पपठ ई स ऐसा बनेगा, पपठ ई स। पपठ ई स इस अवस्था में चूंकि यह सन्नंत परे हुए है तो सन्नता सूत्र से अभ्यास को इत्त हो जाएगा। इत्त होने पर पीपठ ई स ये बनेगा। वर्ण सम्मेलन करें तो पीपठिस ये बनेगा। पीपठिस में चूंकि जो सिन सन का सा है वो ठीक ई से पर है, अर्थात डागम के ई से पर है, और प्रत्यावय सकार इसलिए आदेश प्रत्ययो सूत्र से उसको शत हो जाएगा, तो पी पाठी श ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर सनाद्यंता धातवा सूत्र से धातु संज्ञा करेंगे, लट लकार करेंगे, तिप प्रत्यय करेंगे, शप करेंगे, और शप के परे रहते यहाँ पर पी पाठी श अ और पी पाठी श आ ती बनेगा। और यहाँ जो है तो अतोगुणे से पर रूप होकर के पीपाठी शती ऐसा बनता है। यहाँ पर लोप नहीं हो सकता है क्योंकि अर्धातुक परे रहते लोप होगा, अर्धातुक का स्वरूप नहीं है इसलिए लोप नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से पीपाठी शती आपका ये रूप बनता है। और पीपाठी शती, पीपाठी शिता, पीपाठी शंति, पीपीठाशिष, पीपाठी शसी, पीपाठी शतः, पीपाठी शत, पीपाठी शामी, पीपाठी शावह, पीपाठी शामह, ये आपका रूप बनेगा। इसी तरह से आप जब इसमें लिट लकार लाएंगे तो कैसे रूप चलाएंगे लिट में, लिट का क्या स्वरूप होगा, इसका भी रूप हम आपको बताते हैं। तो पठ धातु के में तो अब यहाँ पर जैसे आप लोग बताया गया काश प्रत्या दाम मंत्र लिट में, वहाँ पर एक वार्तिक है काश सने काच इति वक्तव्य। तो इसलिए जितने भी अनेकाच स्वरूप में है धातु में सब जगह वहाँ पर काश प्रत्या दाम मंत्र लिट सूत्र से आम का होगा। जब लिट होगा, जैसे पीपठिश धातु से आपने लिट प्रत्यय किया और फिर काश प्रत्यादामंत लिट से वहाँ पर आम करेंगे तो पीपठिशाम लिट बनेगा। आमह सूत्र से उसका लुक करेंगे, कृंचान लिट से क्री का अनुप्रयोग करेंगे, लिट पर क्री का अनुप्रयोग करेंगे तो पीपठिशाम लिट बनेगा। और लिट में वहाँ पर पीपठिशाम क्री लिट बनेगा और लिट में वहाँ पर तिप है डल वगैरह हो करके द्विताभ्यासाधिकार करके पीपठिशान चकार के रूप आपको बनेगा। तो पीपठिशान चकार, पीपठिशान चक्रतु, पीपठिशान चक्रुः और पीपठिशान चकर्थ, पीपठिशान चक्रथु, पीपठिशान चक्र, पीपठिशान चकार, पीपठिशान चकर, पीपठिशान चक्रिव, पीपठिशान चक्रीम, इस तरह से रूप आपको बनेगा। लिट लकार में, लुट लकार में पीपठिशिता, पीपठिशितारो, पीपठिशितारः, पीपठिशितासि, पीपठिशितास्थः, पीपठिशितास्थ और पीपठिशितास्मि, पीपठिशितास्वः, पीपठिशितास्म। दूसरे क्या है यहाँ पर जो मुख्य बात है कि यहाँ सर्वत्र जो है वो परस्मैक पद का ही नियमन होगा, आत्मनेपद पद का नियमन यहाँ नहीं है।
क्यों नहीं है इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो ये आपका लुट लकार का है, लिट लकार का पिपठी शिष्यति, पिपठी शिष्यतः, पिपठी शिष्यन्ति और पिपठिष्यसि, पिपठिष्यथः, पिपठिष्यथ, पिपठिष्यामि, नहीं पिपठी शिष्यति, पिपठी शिष्यतः, पिपठी शिष्यन्ति, पिपठी शिष्यसि, पिपठी शिष्यथः, पिपठी शिष्यथ और पिपठी शिष्यामि, पिपठी शिष्यावः, पिपठी शिष्यामः। और लोट लकार में पिपठिषतु, पिपठिषुता, पिपठिषतात, पिपठिषतां, पिपठिषन्तु, पिपठिष, पिपठिषतं, पिपठिषत, पिपठिषानि, पिपठिषाव, पिपठिषाम। लंग लकार में अपिपठिषत्, अपिपठिषतां, अपिपठिषन्, अपिपठिषः, अपिपठिषतं, अपिपठिषत, अपिपठिषम्, अपिपठिषाव, अपिपठिषाम। विधिलिंग में पिपठिषेत्, पिपठिषेतां, पिपठिषेयुः, पिपठिषेः, पिपठिषेतं, पिपठिषेत, पिपठिषेयं, पिपठिषेव, पिपठिषेम। आशीष लिंग में यहाँ पर जो सन का सकार है उसका जो है आकार का लोप होगा, तो लोपा से लोप होके पिपठिष्यात् ऐसा रूप बनेगा। तो पिपठिष्यात्, पिपठिष्याता, पिपठिष्यास्तां, पिपठिष्यासुः, पिपठिष्याः, पिपठिष्यास्तां, शास्तं, पिपठिष्यास्त और पिपठिष्यासं, पिपठिष्यास्व, पिपठिष्यास्म। लुंग लकार में अपिपठिशीत ऐसा रूप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इडागम वगैरह होगा, चिली होगा, सिच होगा, इडागम होगा, इट से शिकार का लोप होकर पिपठिशीत, पिपठिशिष्टाम, पिपठिशिशुः, पिपठिशीहि, पिपठिशिष्टम, पिपठिशिष्ट और पिपठिशम, पिपठिशिष्व, पिपठिशिष्व। और लिंग लकार में अपिपठिशिष्यत्, अपिपठिशिष्यताम, अपिपठिशिष्यन्, अपिपठिशिष्या, अपिपठिशिष्यतम, अपिपठिष्यत और अपिपठिशिष्यम, अपठिशिष्याव, अपिपठिशिष्याम। तो इस तरह से ये पठ धातु के रूपों का आप ज्ञान करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने बताया था संयोगो सूत्र से द्वित्व होता है, तो संयोगो सूत्र का अर्थ क्या है? तो यहाँ लिखा है सन्नन्तस्य यगन्तस्य च धातोः अनभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचः द्वे अस्तः अजादेषु द्वितीयस्य। सन्नन्त और यगंत जो धातु उसका जो अनभ्यास प्रथम एकाच है उसको द्वित्व होगा, अगर एकाच है तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा, अगर अजादि है तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका ज्ञान किया। और यहाँ पर कर्मणः किम गमनेन इच्छति जिसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, और समान कर्तृकात् किम शिष्टः पठन्तु इति इच्छित गुरु, इसके विषय में भी चर्चा हो चुकी है। और जैसे पहले कहा है कि वाक् ग्रहण क्यों किया गया है, तो वाक्य का भी प्रयोग हो, इसलिए अवृत्ति पक्ष अवृत्ति पक्षश्च भाष्यकार ने कहा। तो वाक् ग्रहण का फल है कि अवृत्ति पक्ष की भी सत्ता रहनी चाहिए और वृत्ति पक्ष की भी सत्ता रहना चाहिए। तो वृत्ति पक्ष आपका पिपठिषति जैसे प्रयोग होगा, वैसे पठितुम इच्छति ऐसा भी प्रयोग होगा, तो वाक् ग्रहण का ये फल हो गया। और इसके अनंतर ऐसे धातु का उल्लेख है जिसमें कोई आदेश होता है, वो कौन है? अद धातु, अदभक्षणे धातु। अदभक्षणे धातु से जब अत्तुम इच्छति ऐसा विग्रह करेंगे और धातोः कर्मणः सकर्तृका धातोः कर्मणः समान कर्तृकादि इच्छायाम व सूत्र से आप जब सन प्रत्यय करेंगे अद स ऐसा बनेगा। तो सूत्र है लुंग सनोर घृष्ली, लुंग परे रहते और सन पर रहते। जो अद धातु में घसली आदेश होता है, घसली में लिकार की संज्ञा होकर केवल घस अवशिष्ट रहता है, तो घस स बनेगा।
अध धातु क्या है या घसरे धातु क्या है, ये अनिट है। तो अनिट होने से यहाँ पर इडागम का निषेध हो जाएगा, इडागम नहीं होगा। तो घस सा ऐसा ही रूप रहेगा। अब यहाँ पर जब आप संयोग क्या नाम है सन्यता नारायण संयोग सूत्र से ही द्वित्व करेंगे तो घस घस जघस बनेगा, और सन्यता से इत कर दे जिघस बन जाएगा, जिघस स जिघस स ऐसा रहेगा। सूत्र लग जाएगा सह स्याद अर्ध धातु के, तो स से तह स्या सादव अर्ध धातु के, स से स्यार्थ धातु के, माने सह स्यार्थ धातु के। तो स्यार्थ धातु का मतलब यहाँ पर सी अर्थ धातु की है, और यहाँ पर जो है तो तदादि विधि होने से सादव अर्ध धातु के पर अर्थ होता है। तो स से तह स्यात् सादव अर्ध धातु के अर्थ हो जाएगा। तो साद अर्ध धातु की यहाँ पर सिच का सकार परे है, तो उसके परे रहते यहाँ पर घस का जिघस का जो स है उसके स्थान में त आदेश सूत्र से होने से जिघत स ये शब्द बनेगा। जिघत शब्द की अब धातु संज्ञा करेंगे सनाद्यंता धातवा सूत्र से, और लट आदि कार्य करने पर जिघत सति रूप बनता है। अब ऐसे भी हमने बतलाया था कि अनिट है, तो इस वही बात कर रहे थे एकाच इति नेट, ये एकाच है। एकाच उपदेश अनुदात्ता सूत्र से इडागम का निषेध होने के कारण यहाँ पर इडागम रहते जिघत जिघत सति रूप बनेगा, जिघति सति रूप नहीं बनेगा। इसी तरह से अगला सूत्र है अज्झन गमाम सनि अजंतानाम हंतेश्च अजंतानाम हंते आजादेश गमेश्च दीर्घा झलादौ सनि। जो अजंत धातु है, हंते है आजादेश, और हन धातु, और आजादेश गमेश, आजादेश जो गम धातु है, तो जैसे इण गतौ धातु को वहाँ पर गम आदेश होता है, तो वो जो है जो गम आदेश वाला धातु है उसको यहाँ पर दीर्घ होता है झलादिसन। झलादिसन वही होगा जहाँ पर इडागम नहीं होगा, वही झलादिसन होगा, अर्थात इडागम रहित जो है उसको वहाँ पर जो है दीर्घ होता है। अगला सूत्र आपका है इको झल। ये कहता है इगंतात झलादि सन कित स्यात्। इगंत से पर जो झलादि सन है उसको कितवत भाव होता है। प्रयोग है आपका है चिकीर्षति कर्तुम इच्छति, ये विग्रह। यहाँ पर ईश धातु का कर्म है क्री धातु, और क्री धातु का जो कर्ता देवदत्तादि है वही ईश धातु का है, इसलिए समान कर्तृक भी हो गया। तो ऐसे क्री धातु से यहाँ पर सन प्रत्यय होगा, धातु कर्मण समान कर्तिकादि इच्छायाम वा सूत्र से। जब सन करेंगे तो क्री स बनेगा। क्री स इस अवस्था में जो क्री है कैसा है, ये इगंत है, और क्री धातु भी अनिट है। अनिट होने से एकाच उपदेश अनुदात्ता सूत्र से इडागम का निषेध होने से यहाँ पर इडागम नहीं होगा। फलतः ये सन कैसा है, ये सन झलादि सन है। तो झलादि सन होने से इसको कितवत भाव हो जाएगा। जब कितवत भाव होगा तो रित ईद धातु सूत्र से यहाँ पर इसको ईद तो हो जाएगा। तो ईद तो होगा तो क्या होगा, पूर्ण रपर से रपर हो जाएगा, तो किर स बनेगा। किर स इस अवस्था में यहाँ पर हलिचा सूत्र से दीर्घ हो जाएगा, तो कीर सा बन जाएगा। अब कीर सा में कीर की अब क्या करेंगे, यहाँ इसको द्वित्व करेंगे संयोग सूत्र से। तो कीर कीर की कीर बनेगा। की कीर में यहाँ पर कुहोश्चु से यहाँ पर क के स्थान में चा करेंगे तो ची कीर बन जाएगा। ह्रस्वा सूत्र से ह्रस्व कर देंगे तो चिकीर बन जाएगा। अब चिकीर स ये स्थिति है, और चिकीर स की अब क्या करेंगे आप, धातु संज्ञा करेंगे। परंतु उसके पहले एक कार्य और करना पड़ेगा। क्या, चिकीर में जो रेफ है वो इण प्रत्याहार में आता है, तो इसलिए जो सन का सा है उसको यहाँ पर आदेशक प्रत्यय सूत्र से शत हो जाएगा।
तब ये चिकीर्ष शब्द बनेगा। और इसकी धातु संज्ञा करेंगे सनादिनता धातवा से, और धातुत्वात इसको प्रातिपद जो है लट लकार तिप शप और अतुगुण से पररूप करके चिकीर्षति रूप आप बनाते हैं। तो चिकीर्षति, चिकीर्षता, चिकीर्षंति, शेष पूरी प्रक्रिया, पूरे रूप का संचलन, जैसे अभी हमने पठ धातु का पिपठिषत, ये पूरे रूप दशों लकारों का हमने आपको चला के बताया। ठीक इसी ढंग से चिकीर्षत, इसका भी रूप वैसे ही चलेगा। और जो पहला जो धातु है आपका, इसके पूर्व में जो अध धातु का, जिसका जिघत्सति, जिघत्सता, जिघत्संत, जिघत्सत, जिघत्सता, जिघत्सत, जिघत और जिघत्सामि, जिघत्सावह, जिघत्सामह, ये पूरे रूप भी आपको उसी तरह से चलेंगे। जैसे आप जिघत्सति, जिघत्सता, जिघत्संत, तो जिघत्सान चकार, जिघत्सान चक्रु, तो जिघात चक्रु, जिघत्सिता, जिघत्सितारो, जिघत्सितारः, जिघत्सिष्यति, जिघत्सिष्यतः, जिघत्सिष्यन्ति। तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि जिघित समय यहाँ पर जब स्या आएगा या तास आएगा तो उसको इडागम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जिघित्स धातु आपको हो गया। अब यहाँ पर लुट लकार लाएंगे, तिप करेंगे और शप को बांध करके यहाँ तास होगा। तो इस तास को इडागम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोई कह सकता है कि चूंकि अनिट है तो अनिट होने से इडागम नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं। अनिट धातु होता है जो स्वतंत्र रूप में होता है। अब क्योंकि उसकी शर्त है अजंत, एकारवान और एकाच होना चाहिए धातु को। जब तक एकाच नहीं होगा तब तक उसको जो है इडागम का निषेध नहीं होगा। एकाच उद्देश्य अनुदात्तात में क्या लिखा है? एकाच उद्देश्य यो धातु एकाच अनुदात्तश्च, ये कहा। तो इसलिए यहाँ पर जो है जब सन हो जाएगा धातु एकाच रहा ही नहीं। तो जब एकाच नहीं होगा तो उसको इडागम का निषेध भी नहीं होगा। इसलिए जो सन्नंत धातु है, ण्यंत धातु है, इनसे कहीं भी इडागम का निषेध नहीं होता है, क्योंकि वो धातु का जो स्वरूप होगा वो अनेकाच हो जाता है। इस कारण से जिघत्सिता, यद्यपि यहाँ सन परे नहीं होगा, क्योंकि सन पर के परे जो अद का स्वरूप है, या घस हो गया तो घस का जो स्वरूप है वो एकाच ही है, इसलिए वहाँ पर इडागम नहीं होगा। किंतु जब जिघत्स ऐसा रूप बन गया या चिकीर्ष ऐसा जरूर, केवल क्री धातु से नहीं होगा, क्री धातु अनिट है इसलिए वहाँ पर इडागम नहीं हुआ। इसी कारण से चिकीर ने तो नहीं तो क्या बनता, वहाँ पर चिकरिस बनता, वहाँ पर गुण हो जाता, रपर हो जाता, चिकरिस बनता, चिकीर्ष नहीं बनता, क्योंकि वहाँ सन्वत भाव भी नहीं होता, तेरी तो ईद धातु नहीं लगता। क्योंकि जो इको झल जो सूत्र है वो झलादि सन को ही कितवत भाव करेगा, और जब तक कित्व नहीं होगा तब तक रीत ईद धातु से ईत्व नहीं होगा, हलचा सूत्र से दीर्घ नहीं होगा। तो इसलिए इडागम का जो निषेध होगा जब धातु एकाच स्वरूप में रहेगा, अनुदात्त रहेगा, तभी वहाँ पर उसका वहाँ सूत्र लगेगा निषेध करने वाला, नहीं तो नहीं लगेगा। चिकीर्ष में, जिघत्स में, पिपठिष में, पिपठ धातु पट धातु ऐसे भी सेट है, इसलिए वहाँ तो कोई चर्चा नहीं है, परंतु इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। तो इस कारण से यहाँ पर जो जिघत्स धातु है, इसलिए जिघत्सिता, जिघत्सितारो, यहाँ पर इडागम होगा, और इडागम होने पर जिघत्स ई तास ती, इस अवस्था में वहाँ पर अर्धातुक संज्ञा होने से अतोलोपासूत से सन के सकार का लोप होकर जिघत्सिता, जिघत्सितारो बनेगा। इसी प्रकार स्या होने जिघत्सिष्यत, जिघत्सिष्यतः, जिघत्सिष्यन्ति बनेगा। इसी प्रकार चिकीर्षत, चिकीर्षता, चिकीर्षन्ति, चिकीर्षित, चिकीर्षि, चिकीर्षान चकार, चिकीर्षान चक्रुत, चिकीर्षान चक्रुः, चिकर्ष और चिकर्षिता, चिकर्षितारो, चिकर्षितारः, चिकर्षिष्य, चिकर्षिष्यतः, चिकीर्षिष्यन्ति, चिकर्षतु, चिकीर्षतु, चिकीर्षता, चिकीर्षताम, चिकीर्षन्तु, अचिकीर्षत, अचकीर्षताम, अचकीर्षन्, लंग लकार में। विधिलिंग में चिकीर्षेत, चिकीर्षेताम, चिकीर्षेयुः। आशीष लिंग में जैसे हमने बतलाया है चिकीर्ष यास त, यास स त होगा, ये आसुट भी होगा, सुट भी होगा। और दो और अनुबंध लोप है यास स त, ये बंदा चिकीर्ष यास स त। यहाँ पर इसको जो है इसको अर्धातुक संज्ञा होगी,
तो अतुदाय अदु बने, अतो लोपा सूत्र से चकीर समेत सन का जो शाखा आ उसको लोप हो जाए तो चकीर स्यात ऐसा रूप बने। तो चकीर स्यात, चकीर स्यास्ताम, चकीर स्यासु, ये रूप बनता है इसका। इसी तरह से जो है आपका अचकीर शीत, चूँकि इडागम है तो अचकीर शीत, अचकीर शिष्टाम, अचकीर शिशु इत्यादि रूप चलेगा। तो इस तरह से इन सभी धातुओं का जो रूप है वो सेठ के रूप में ही जितने भी सन्नंत धातु उनका रूप चलेगा, अनिट के रूप इनका रूप नहीं चलेगा। ये विशेष ध्यान देने योग्य है। अगला सूत्र आपका है सन ग्रह गुहोश्च, ग्रहेर गुहे उगंताच सन इण न स्यात्। ग्रह धातु, गु धातु और उक लिखा हुआ। उक का मतलब क्या हो गया? उकारांत और रिकारांत, लृकारांत, इसलिए उगंताच कहा, उकारांत नहीं कहा। उगंत कहने से उकारांत धातु, रिकारांत धातु और लृकारांत धातु तीनों का ग्रहण होता है। इसलिए यहाँ पर जो उकारांत धातु है, रिकारांत धातु है, लृकारांत धातु, उनसे भीद जो सन है उसको इडागम का निषेध होगा, इडागम नहीं होगा। ये निषेध किसके लिए है? जो सेठ का धातु उनके लिए, जो अनिट धातु उनके लिए निषेध, तो पहले से निषेध है। तो ये क्या करेंगे? इसलिए ग्रह धातु गु धातु ये तो सेठ का है, उकारांत धातु भी प्रायः सेठ का है, परंतु रिकारांत धातु में भी कुछ धातु सेठ का है, कुछ अनिट है। इसलिए उन्होंने सामान्य रूप से लिया कि तो ग्रह धातु, गु धातु, उकारांत धातु, रिकारांत धातु और लृकारांत धातु। यदि लृकारांत कोई धातु नहीं है, कोई भी धातु लृकारांत नहीं है, रिकारांत धातु तो लृकारांत कोई धातु नहीं है, परंतु उख कहना आवश्यक, क्योंकि उख कहेंगे तभी रिकार का ग्रहण होगा, इसलिए उक कहा। अगर वहां पर उ और री का दोनों का प्रयोग करते तो क्या दिक्कत थी? सूत्र जो इन्होंने लिखा शनिग्रह गुहोश्च, और शनिग्रह गुहोश्च, इस सूत्र के पहले जो सूत्र है उससे उख की अनुवृत्ति, चकारात उक अनुवर्तते, तो चकारात उक का अनुवर्तन होने से सूत्र की वृत्ति जो बनाई गई ग्रहेर गुहेर उगंताच सन इण स्यात्, ये बनाई गई। तो वहां पर उ और री का पृथक पाठ करने से वहां पर उच्चारणकृत गौरव होता है, तो उस गौरव को हटाने के लिए इन्होंने उक का ग्रहण किया। इसलिए यहाँ उक से केवल उकारांत रिकारांत का ही वस्तुतः ग्रहण होगा, क्योंकि लृकारांत कोई धातु नहीं है, लृकारांत धातु न होने से उसका स्थिति नहीं बनती है। किंतु शास्त्रकार सामान्य पक्ष का ज्ञापन करते हैं, सामान्य पक्ष को उपस्थित इसलिए उगंताच सूत्र कहा। प्रयोग यहाँ पर भू धातु का है, भवितुम इच्छति। इस विग्रह में भू धातु से आप सन प्रत्यय करते हैं, भूसा बनता है। सा की अर्धातुक संज्ञा होती है, अर्धातुक संज्ञा होने के पश्चात यहाँ पर अर्धातु का शेड वाला आदि से इडागम प्राप्त होता है और उसका शनिग्रह गुहोश सूत्र उसका निषेध कर देता है। तो भूसा ये स्थिति बनती है। अब यहाँ पर द्विताभ्यास आदि कार्य करने पर बुभूष बनेगा, सन का जो सकार उसको आदेश प्रत्यय से शत्व कर देंगे, और बुभूषति में बुभूषति, बुभूषतः, बुभूषन्ति, बुभूषस, बुभूषता, बुभूषथ, बुभूषाम, बुभूषाव, बुभूषाम। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये उपस्थित होता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में इन्होंने जो प्रयोग किया तो इनको प्रयोग में पठ धातु का आश्रय उन्होंने किया, इनको भी भू धातु का आश्रय करना चाहिए था। तो इन्होंने भू धातु का आश्रय ना करके पठ धातु का आश्रय क्यों किया? क्योंकि सर्वप्रथम जिसका पाठ है उसी का उल्लेख होना चाहिए, और सिद्धांत कौमुदीकार ने भी पठ धातु का ही उल्लेख किया, भू धातु का उल्लेख नहीं किया।
और वही देखिए ऋजंत प्रक्रिया में वहाँ पर भू धातु का उल्लेख हुआ, भू धातु की ही पूरी स्थिति बनी। इसी प्रकार अभी आप जाएंगे यगंत प्रकरण में, तो यगंत प्रकरण में भी वहाँ पर आपको भू धातु का प्रथम ग्रहण है, और इसी तरह से यंगलुगंत में जाएंगे तो वहाँ पर भी भू धातु का प्रथम ग्रहण है। तो फिर ये सन्नंत प्रक्रिया में पठ धातु का ग्रहण इन लोगों ने क्यों किया, ये एक प्रश्न उठता है। इसका समाधान कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भू धातु का श्रवण क्यों किया, पठ धातु का ग्रहण किया। तो क्या इसका समाधान होगा? इसका समाधान ये है कि ग्रंथकार ये सोचता है कि किससे धातु के संपूर्ण स्वरूप का या सूत्र के संपूर्ण स्वरूप का स्पष्टतया ज्ञान कराया जा सकता है। अगर आप भू धातु को प्रथम लेते तो वहां पर आपको सनिग्रह गुहोश सूत्र को भी ले आकर के और वहां उसको इडागम का निषेध करना पड़ता। तो धातोः कर्मणः समान कर्तिकाद इच्छायाम वा इस सूत्र मात्र से और पूर्व के सूत्रों को लेकर के ही एक सामान्य सन्नंत प्रक्रिया का प्रयोग किस धातु का सिद्ध हो सकता है, और वो भी धातु प्रसिद्ध रूप में होना चाहिए जिससे कि स्वतः सबको उसका ज्ञान हो जाए। इसको दृष्टि में रख करके और आचार्य ने यहाँ पर पठ धातु का चयन किया। भट्टोजी दीक्षित ने जी और वरद राजाचार्य ने, दोनों ने एक ही प्रयोग दिया है, पठितुम इच्छति, और धातु के रूप में पठ व्यक्तायाम वाची के रूप। इसी कारण से सन्नंत प्रक्रिया का प्रथम जो धातु है वो पठ धातु है, किंतु ऋणंत प्रक्रिया का जो प्रथम धातु है वो भू धातु ही लिया गया। यगंत प्रक्रिया भी प्रथम धातु आपका भू ही लिया गया, और यंगलुगांत में भी आपका प्रथम धातु भू ही लिया गया, क्योंकि शास्त्र का सरल